हेलो हेलो वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आ रहा है और हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 4 पे। और जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बना दिया, इसका नाम है मोमेंटो। तो फाइनली आज हम बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स की, जिसमें पहला डिज़ाइन पैटर्न आता है मोमेंटो, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था एपिसोड नंबर 1 में भी। और अभी हम लोग बेसिक बहुत अच्छे से समझ गए, हम लोग समझ गए क्लास इंटरफेस, हम ऊप समझ गए अच्छे से। आई होप कि आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स की वीडियो बहुत पसंद आई हो। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी भी, लेकिन रेस बहुत लंबी है। एंड उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करते रहोगे ताकि ये वीडियो सीरीज़ चलती रहे। और इस वीडियो के लिए लाइक काउंट हम 600 लेके चलते हैं, क्योंकि भाई ये तो आपके काम की चीज़ है। और एंड मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपके फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, ये इस तरीके के डेवलपर्स की ज़रूरत है जो अच्छा कोड लिख सके। कोड कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है स्टैक ओवरफ्लो से, बट अच्छा कोड सिर्फ वही लिख सकता है जिसने प्रैक्टिस की हो इन सारी चीज़ों की डिटेल में, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सॉफ्टवेयर को, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि आपको मेंटेनेबल बनाना है उनको, आपको उनको एक्सटेंसेबल बनाना है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इनके थ्रू आप कर सकते हो, बढ़िया से टेस्टेबल बना सकते हो। तो आज हम डिज़ाइन पैटर्न की जिसकी बात करेंगे मोमेंटो है। तो देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। और अब आ जाते हैं इस मुद्दे पे। लेकिन मोमेंटो के बारे में जानने से पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक बार जाता हूँ गूगल पे और मोमेंटो पैटर्न यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो विकीपीडिया कहता है कि मोमेंटो पैटर्न सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आपको एबिलिटी देता है कोई भी ऑब्जेक्ट रीस्टोर करने की टू इट्स प्रीवियस स्टेट। ठीक है, कि उसकी स्टेट को आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसकी प्रीवियस स्टेट पे डाल सकते हो। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है, ओरिजिनेटर, केयर टेकर एंड मोमेंटो। देखो, मैंने आपको हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये डेफिनेशन जब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम करके नहीं देखेंगे। और एक बार जब करके देख लेंगे ना, ये सारी डेफिनेशन समझ आने लगेगी। तो मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ बेसिकली, तो मुझे डेफिनेशन ऐसा समझ नहीं आती, मुझे पहले करके देखना होता है, फिर मुझे डेफिनेशन पे जाता हूँ, तब समझ आती है कि क्या हो रहा है, राइट। तो मोमेंटो पैटर्न समझेंगे, लेकिन उससे पहले यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो है रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं, क्योंकि उसका हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। सॉलिड प्रिंसिपल में मैंने आपको उसका कुछ झलकियाँ भी दिखाई थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता बाय द वे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनहेरिटेंस पहली रिलेशनशिप होती है, ठीक है, एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ होती है कंपोजिशन, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी, मान लो, ठीक है। ठीक, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है जो ये गिटहब को पायलट बताना चाह रहा है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इनहेरिटेंस आप लोग पहले ही समझ चुके हो। जैसे मान लो एक क्लास है पर्सन, ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्लास पवन आया, पवन एक्सटेंड करता है पर्सन, ठीक है। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस हो गया, राइट। सो इनहेरिटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इज़ अ रिलेशनशिप होता है, इज़ अ रिलेशनशिप, राइट। यानी जो पवन है यहाँ पे, वो पवन इज़ अ पर्सन, राइट। तो इज़ अ रिलेशनशिप हो गया। दूसरी चीज़ होती है कंपोजिशन, जिसके बारे में हमने सॉलिड प्रिंसिपल वाली वीडियो में भी देखा है, यानी लास्ट वीडियो में। वो कैसे होता है, जैसे मान लो एक क्लास है जिसका नाम है सर्विस, याद है आपको, हमने सर्विस क्लास बनाई थी, राइट। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, एक कनेक्शन इंटरफेस लिया था, राइट। कनेक्शन इंटरफेस, जिसका नाम हमने कनेक्शन रखा था, राइट। और इसको आप कैसे, बेसिकली उसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी कि हमने ना ऐसे ही उसको कनेक्शन को इनिशलाइज कर दिया था, जबकि हमें इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना चाहिए। अगर आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पैटर्न थोड़ा सा याद आ रहा होगा यार, रेलिवेंट लग रहा होगा, राइट। क्योंकि उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। इनफैक्ट अगर आप एंगुलर डेवलपर हैं तो आप तो पूरे तरह से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एंगुलर में हम इसी तरीके से अपने सारी क्लासेस, सर्विस क्लास लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिशन। कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप फॉलो करता है, ठीक है, हैज़ अ। और अब ये सब चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ना, मोमेंटो पैटर्न भी इनफैक्ट आप देखोगे कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है। मतलब फ्लटर वगैरह आप डेवलपर बहुत सारे इस वीडियो को देखते हैं, तो मोमेंटो भाई फ्लटर में भी यूज़ होता है, ठीक है, देखना। मतलब झलकियाँ तो दिखी जाएंगी। और वैसी कंपोजिशन भी आप देखोगे, कंपोजिशन हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, यानी सर्विस हैज अ कनेक्शन इंटरफेस, ठीक है। सर्विस इज नॉट अ कनेक्शन इंटरफेस, यानी इज अ रिलेशनशिप नहीं है, हैज अ रिलेशनशिप है। और आप इस पर डिबेट भी देखोगे कि कंपोजिशन को प्रेफर किया जाता है इनहेरिटेंस के ऊपर, यानी कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। अगर आप ये सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। इनफैक्ट फ्लटर भी कंपोजिशन
प्रेफर करता है इनहेरिटेंस की बजाय, ठीक है। इसके अपने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, बट आप जाके गूगल पे ज़रूर सर्च करें और देखें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको मोमेंटो पैटर्न बताने से पहले भी एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ, बहुत छोटा सा, पर वो पॉज करके आप कर सकते हो, और नहीं भी कर पाओ तो फिर वापस आ सकते हो, ठीक है। अब डिपेंडेंसी की बात करें, डिपेंडेंसी और इनमें क्या फ़र्क है फिर। डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं, एक्चुअली इस कंपोजिशन में उल्टा आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन दिख रहा होगा, बट ये डिपेंडेंसी अलग है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ये रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आप एक क्लास है ऑर्डर, ठीक है, उसमें एक मेथड है कैलकुलेट, ठीक है, ऑब्वियसली हमने ऐसी बात की है पहले भी, लेकिन इस कैलकुलेट में जो टैक्स लगता है वो किसी टैक्स रीजन के ऊपर लगता है, राइट। तो हम इसमें टैक्स रीजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और मैं एक क्लास भी बना सकता हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट क्लास टैक्स रीजन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, आप देखो अगर इस चीज़ को, तो ऑर्डर क्लास के अंदर एक मेथड के अंदर हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। तो दिस इज डिपेंडेंसी, कि हम एक मेथड के अंदर जब भी हम कोई क्लास दे रहे हैं ना, तो वो डिपेंडेंसी है, ठीक है। वो कंपोजिशन नहीं है, वो इनहेरिटेंस नहीं है, वो डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये भी हम पैटर्न देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मोमेंटो पैटर्न की बात पर कर ही रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, पूरी चीज़ को समझने के लिए समझ आ ही गया। अब आते हैं मोमेंटो पैटर्न में, जिसका फोल्डर मैं बना चुका हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप समझते हैं कि मोमेंटो पैटर्न होता क्या है, राइट। मोमेंटो पैटर्न क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, कि मैंने बताया कि हम सैंपल से समझेंगे इसको रादर देन कि हम डेफिनेशन से समझें। तो मोमेंटो पैटर्न समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा काइंड ऑफ। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखता हूँ ब्राउज़र डॉट डाट, ठीक है। हम एक ब्राउज़र बना रहे हैं बेसिकली, बहुत ही स्टूपिड सा ब्राउज़र बनाएंगे, छोटा सा, पर समझने के लिए ज़रूरी है। तो एक ब्राउज़र मैंने बनाया, ठीक है। इस ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, एक एड्रेस होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि एड्रेस होता है भाई ब्राउज़र के अंदर, तो राइट। तो इस एड्रेस के साथ आपको क्या करना है, अब आपको मुझे एक सिचुएशन है कि ये ब्राउज़र, इसका देखो एड्रेस है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं इसका एड्रेस सेट करता हूँ, कोड डिज़ाइन में जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक ब्राउज़र बना लेता हूँ, जैसे क्रोम है, मैं अपना क्रोम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका ब्राउज़र यहाँ पे दिखा दिया कि भैया ऐसा है ब्राउज़र है, राइट। इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्रोम में क्या किया, मैंने क्रोम में एड्रेस सेट कर दिया, जिसको मैंने बोल दिया जैसे google.com फॉर एग्जांपल, पहला एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रोम में एड्रेस सेट कर दिया twitter.com, तो ये twitter.com खोल देगा मेरे लिए, राइट। अभी ये खोल कैसे रहा है ये मत पूछना है, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि जब हम एड्रेस चेंज करेंगे इसका, तो वो चेंज कर देगा, राइट। मैं चाहता क्या हूँ कि मैं बोलता हूँ क्रोम से कि यार तुम ना गो बैक जाओ, यानी पीछे जाओ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे एक गो बैक का बटन भी होता है, राइट। तो मैं अंडू करना चाहता हूँ और प्रीवियस एड्रेस पे जाना चाहता हूँ, और मैं फिर प्रिंट कराना चाहता हूँ कि भाई क्रोम का एड्रेस प्रिंट करो, ठीक है। तो अभी गो बैक तो मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मान लो मैं एक मेथड बना लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर, जिसका नाम मैं रखता हूँ गो बैक, ठीक है। एंड जब मैं गो बैक करूँ तो ये क्या करना चाहिए, ये मेरे को पीछे एड्रेस पे ले जाना चाहिए। जैसे अभी मैं इसको रन करूँगा तो एक गड़बड़ आएगा कि इसने एड्रेस दिखाया twitter.com, जबकि मैं पीछे जाऊँ तो कौन सा एड्रेस दिखाना चाहिए, इसको google.com दिखाना चाहिए, राइट। क्योंकि पहला एड्रेस मेरा google.com था, उसके बाद मैंने twitter.com डाला, लेकिन अब मैं गो बैक कर रहा हूँ तो मुझे पिछला वाला चाहिए रहेगा, राइट, google.com, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये आप मुझे बताओगे। तो इस वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर, ठीक है, इस क्लास को मॉडिफाई करें और मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको कैसे मेंटेन कर सकता हूँ कि वो मेरे प्रीवियस एड्रेस को दिखा सके। तो यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, एक सॉल्यूशन सोचें अपने दिमाग में, और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, चाहे 4 मिनट के लिए करें, चाहे 10 मिनट के लिए करें, लेकिन करें ज़रूर, उसको ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वीडियो पॉज किया था इस जगह पे, ठीक है। मैंने तो वापस वहीं से कंटिन्यू कर दिया है 1-2 सेकंड का पॉज लेके। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। एक्चुअली क्या है, ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं इसको करना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप बोलोगे कि हम ना प्रीवियस एड्रेस रख लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस एड्रेस। तो जब भी आप गो बैक करोगे तो जो प्रीवियस एड्रेस जो एड्रेस है वो उसके प्रीवियस एड्रेस से हम लोग मैप कर देंगे काइंड ऑफ, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब जैसे मान लो क्रोम डॉट एड्रेस google.com है, तो हमने मान लो यहाँ पे एक गूगल लिख रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल,
और उसको मैंने बोल दिया google.com। ये बहुत ही फुद्दू सा सॉल्यूशन है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है एक। और गो बैक जब मैं करूँ उसके बाद मैं एड्रेस करूँ तो देखो क्या होगा। गो बैक करते वक्त मैं क्या करूँगा, गो बैक मेरे से मेरा नया एड्रेस ले लेगा, राइट, प्रीवियस एड्रेस लेगा, राइट, कि प्रीवियस एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, स्ट्रिंग प्रीवियस, ठीक है। तो मैं प्रीवियस एड्रेस को अलॉट कर देता हूँ ये प्रीवियस, और फिर उसके बाद एड्रेस को प्रीवियस एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, या प्रे भी दे देता हूँ, जो भी है। तो मैं यहाँ गो बैक में क्या कर दूंगा, गूगल दे दूंगा इसको, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो आप देखोगे कि ये मुझे दिखाएगा google.com, राइट, जबकि मेरा लेटेस्ट एड्रेस क्या था, twitter.com। बहुत फुद्दू प्रोग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये तो तरीका आप डेफिनेटली नहीं सोचोगे, ये आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेकार तरीका है इसको करने का। एक और तरीका हो सकता था कि चलो इसको भी हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा चलो ये तरीका एक बार काम भी कर जाए, लेकिन मान लो मुझे ज़्यादा, मतलब मुझे और ज़्यादा एड्रेसेस रखने हैं, जैसे पीछे कितनी बार, अगर तुम 3 बार बटन प्रेस करो बैक वाला तो तीसरी बार तक का एड्रेस दिखाए मुझे वो, राइट, कि मान लो मैंने 3 बार इसको एंट्री की है, जैसे तीसरा एक और एड्रेस डाल दिया मैंने इसमें facebook.com, तो उसको भी मेंटेन कर सके। तो वो कैसे करोगे बेसिकली, तो तुम क्या करोगे, एक यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लोगे, राइट, जो प्रीवियस एड्रेसेस को कंटेन करेगा, राइट। एंड तम मैनुपुलेशन तो बेसिकली 50 तरीके से कर जा सकती है। इसके साथ एक दिक्कत है, ठीक है, इस मॉडल में एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि मान लो कल को मैं इसमें, अब ये देखो एड्रेस तक तो ठीक है, पर हमें देखो जब भी हम इसको प्रीवियस या बिफोर करते हैं, तो अब मान लो मैं यहाँ से google.com खोल दूँ अगर यहीं से, तो आप देखो इसका टाइटल भी गूगल चेंज हो जाता है, राइट, इसका टाइटल भी क्या चेंज हो जाता है, गूगल। अगर मैं बैक करूँ तो आप देखोगे इसका टाइटल चेंज होकर क्या हो गया, मोमेंटो पैटर्न, राइट। तो टाइटल भी चेंज हो रहा है। तो मान लो कल को मुझे एक और फील्ड ऐड करनी पड़े इसके अंदर, जिसका नाम मैं रखूँ टाइटल फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक और ऐसी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी जो क्या मेंटेन करेगी, टाइटल्स, राइट। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह का जितनी फील्ड ऐड करता जाऊँगा उतनी जगह ये चीज़ चलती रहेगी, राइट। तो अब मुझे क्या है, मुझे बेसिकली इसको सॉल्व करना है, राइट, इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन नहीं लग रहा, ना तो पहला वाला सॉल्यूशन सही लग रहा था, ना ये सॉल्यूशन सही लग रहा है। इसको मैनुपुलेट तो हम 50 तरीके से कर लेंगे, कि हम बोल देंगे कि भाई जब गो बैक हो तो प्रीवियस एड्रेस से बेसिकली पॉप कर दो जो लास्ट एलिमेंट है उसका, और फिर प्रीवियस एड्रेस का लास्ट मैसेज, लास्ट एड्रेस दिखा दो, काइंड ऑफ हम बना सकते हैं सिस्टम को, बट ये सिस्टम थोड़ा सा मुझे ढंग का नहीं लग रहा, राइट। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, तो हम ब्राउज़र की स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। जैसे फ्लटर में आप विजेट्स हैं, तो फ्लटर की विजेट्स की स्टेट को आप मेंटेन करना चाहते हो, राइट, यही पर्पज़ होता है। तो उसी को हम करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जैसे एड्रेस ही है सिर्फ, तो हम इसकी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, काइंड ऑफ, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसकी स्टेट को मेंटेन कर लें, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे ब्राउज़र स्टेट, ठीक है, और प्रीवियस एड्रेस, तो ये चीज़ चल सकती है, काइंड ऑफ, राइट, या कोई भी स्टेट अगर मैं मेंटेन कर पाऊँ। बट ये एक चीज़ को ब्रेक कर रहा है, वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि इस ब्राउज़र का पर्पज़ है ना, वो स्टेट मेंटेन करना नहीं होना चाहिए। इस ब्राउज़र का पर्पज़ सिर्फ एड्रेस खोलना होना चाहिए, राइट, ठीक है। ये क्रिएट कर सकता है, मतलब एक तरह से क्रिएट कर सकता है स्टेट को, बट स्टेट को मेंटेन करना इसका पर्पज़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये एक कहानी में ट्विस्ट सा आ गया दोस्तों, कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ते हैं मोमेंटो पैटर्न की तरफ, कि हम मोमेंटो पैटर्न को अगर अपनी इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करें तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम मोमेंटो पैटर्न हमें क्या कहता है कि हम स्टेट क्लास एक बना लें, ठीक है। तो हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ब्राउज़र स्टेट, ठीक है। ब्राउज़र स्टेट क्या करेगा, बेसिकली उसके अंदर भी यही चीज़ होगी, एक कंटेंट रखेगा वो, ठीक है। तो ब्राउज़र स्टेट कंटेंट रख रहा है, ठीक है, जो ये एड्रेस रख रहा है, ये कंटेंट रख रहा है, बेसिकली ये भी एड्रेस ही है, पर एक इस तरीके का फ़िलहाल मान के चलो। तो इसको फाइनल कर लेता हूँ मैं, और इसका एक बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कंटेंट रखेगा अपने पास ब्राउज़र स्टेट। ये कंटेंट हम पास कैसे करेंगे, हम इस ब्राउज़र के थ्रू, जब भी हम इस ब्राउज़र को बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसका एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट स्टेट फॉर एग्जांपल, और वो स्टेट हम इसको देंगे कि भाई ये लो ब्राउज़र स्टेट, स्टेट पे क्यों देंगे, हम यहाँ से नया एक रिटर्न करा देंगे, ठीक है, ब्राउज़र स्टेट, और कंटेंट में हम अपना एड्रेस पास करा देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट।
उसी तरीके से एक और चीज़ हम बनाएंगे, रीस्टोर स्टेट। ठीक है, कि हमें कभी कभी क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई हम अपने स्टेट को रीस्टोर करना चाहते हैं, यानी हम प्रीवियस चीज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एड्रेस को क्या अलॉट कर देंगे, अपना स्टेट डॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारी प्रीवियस जो एड्रेस होगा उसको रिस्टोर दे। तो एड्रेस का पर्पस क्या है, इस एड्रेस को मेंटेन करना सिर्फ। ठीक है, तो क्रिएट स्टेट किया आपने, तो उसने एड्रेस ये पास कर दिया ब्राउज़र स्टेट को। ठीक है, वो स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा है, वो बस पास कर रहा है इस एड्रेस को, इस एड्रेस के साथ खेल रहा है। अगर आपको इनकैप्सुलेशन याद होगा जो मैंने आपको समझाया था, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि इस डेटा पे जितने भी चीज़ें होंगी वो मेथड्स करेंगे, राइट। तो क्रिएट स्टेट क्या कर रहा है, वो जो डेटा है वो पास कर दे रहा है ब्राउज़र स्टेट को, और रीस्टोर स्टेट क्या कर रहा है कि मेरे एड्रेस को चेंज कर दे रहा है जो भी अभी करंट ब्राउज़र स्टेट है उसके हिसाब से। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अब हम इसकी हिस्ट्री को कैसे मेंटेन करेंगे, है ना, मतलब इसके लिए हमें कहीं तो भाई हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से ये चीज़ हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक और क्लास बना लेंगे, ठीक है, जिसका नाम रख लेंगे हम हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, इसके अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हमें रखना होगा ब्राउज़र स्टेट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और हम इसके अंदर हिस्ट्री, इसको हिस्ट्री बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हम इसके अंदर दो मेथड और बनाते हैं, एक पुश और एक पॉप, राइट। तो हम बोल देते हैं जैसे वॉइड पुश, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ब्राउज़र स्टेट। एक जब भी स्टेट नया बनेगा तो हम इसके अंदर पुश कर देंगे बेसिकली, राइट, और हिस्ट्री डॉट एड स्टेट कर देंगे। करेक्ट है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट इसको भी ना अपन ब्राउज़र स्टेट इनिशलाइज तो कर ही देते हैं, पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, एक और चीज़ चाहिए होगी हमें, पॉप, राइट। तो ब्राउज़र स्टेट पॉप करना पड़ेगा हमें, यानी जब हम पॉप कहेंगे तो हम लास्ट वाला जो है वो उसमें से निकाल देंगे, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं हिस्ट्री डॉट रिमूव। अच्छा, रिमूव क्या होता है, रिमूव एट हमें क्या देता है, हाँ, रिमूव एट हिस्ट्री डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम लास्ट वाली जो एंट्री है लेंथ -1 उसको रिमूव करके हिस्ट्री वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 क्लासेस बनाई, बेसिकली ब्राउज़र को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहली क्लास क्या कर रही है, सिर्फ एड्रेस को मेंटेन कर रही है। ठीक है, जिसके 2 मेथड्स हैं, एक क्रिएट करने के लिए स्टेट और एक रीस्टोर करने के लिए, जो कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ एड्रेस को एक बार पास कर रहे हैं और फिर दूसरा एड्रेस को सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इसके सेटर और गेटर टाइप के हो गए। ठीक है, ब्राउज़र स्टेट क्या कर रहा है, उसका कुछ पर्पज़ नहीं है, उसका पर्पज़ है सिर्फ उस स्टेट को मेंटेन करना, यानी उसके अंदर जो कंटेंट है खाली उसकी देखभाल करना। ठीक है, और एक हिस्ट्री है जो क्या कर रही है कि एक हिस्ट्री लिस्ट मेंटेन कर रही है, जो कि पुश कर सकते हो आप उसके अंदर एक स्टेट को, या पॉप कर सकते हो उसके अंदर से, राइट। तो ये देखो अब हमारी सॉल्यूशन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी कि अगर मैं अब इसको हटा दूँ, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र मैंने ले लिया, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे क्रोम डॉट एड्रेस, पहला एड्रेस मैंने सेट कर दिया मान लो google.com, राइट। राइट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने google.com इसको किया तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने एक क्रोम के साथ ना मैं हिस्ट्री भी ले लेता हूँ, एक फाइनल हिस्ट्री इक्वल टू हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं एड्रेस डालूंगा नया तो मैं हिस्ट्री में उसको पुश करवा दूंगा, राइट। तो इसको ब्राउज़र स्टेट चाहिए, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ क्रोम डॉट क्रिएट स्टेट, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इसको ब्राउज़र स्टेट दे देगा, राइट। तो हिस्ट्री के अंदर पुश हो गया, करेक्ट, पहली चीज़ डन। तो पहला काम डन यहाँ पे 1। दूसरा एड्रेस डालना है मुझे, अब मैंने पहला एड्रेस डाल दिया, अब दूसरा एड्रेस डालना है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्रोम डॉट एड्रेस। अब क्या एड्रेस है, अब मैंने डाल दिया मान लो twitter.com, राइट। अब इसको भी हिस्ट्री में पुश करना होगा, जब भी मैं एड्रेस डालूंगा तो मुझे हिस्ट्री में पुश करना पड़ेगा उसको, क्रोम डॉट क्रिएट स्टेट, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। एक बार और करते हैं, तीसरी बार। तो मैंने बोला क्रोम डॉट एड्रेस facebook.com, और हिस्ट्री को क्या बोला, हिस्ट्री डॉट पुश क्रोम डॉट क्रिएट स्टेट। सो बेसिकली क्या कर रहा है, ये 3 बार इसने स्टेट को क्रिएट किया, राइट। एंड अब इनफैक्ट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तीसरी बार जब मैंने स्टेट क्रिएट किया, राइट, क्रिएट ना करने की बजाय मैं क्या करता, मैं इसको बोल देता कि भैया ऐसा है, मुझे ना क्रोम भाई मुझे क्या करना है, मुझे रीस्टोर करनी है प्रीवियस स्टेट, राइट। तो रीस्टोर कर सकता हूँ मैं, अब इसको स्टेट चाहिए तो मैं हिस्ट्री से पॉप कर सकता हूँ बेसिकली। अब देखो क्या होगा, अब मैं एड्रेस अगर करूँगा तो अगर मुझे रीस्टोर करना है यानी पॉप करना है तो मुझे अब लास्ट एड्रेस क्या मिलना चाहिए, twitter.com, राइट। तो इसको चला के देखते हैं क्या होता है।
तो हमने इसको रन किया और आप देख सकते हो क्या मिला हमें, twitter.com। यानी ये हमारा बहुत अच्छा एक पैटर्न बन गया कि हम एड्रेस जब भी पुश करें तो हम हिस्ट्री में उसको पुश कर दें उसकी स्टेट के साथ, फिर हम एड्रेस दोबारा डालें तो उसको भी पुश कर दें, और जब हम तीसरी बार एड्रेस डालें तो हम उसको चाहें तो अगर मान लो उस मोमेंट में मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे प्रीवियस स्टेट देखना है अपना, यानी मुझे गो बैक करना है, तो मुझे क्या करना होगा, गो बैक पे इस रीस्टोर स्टेट को कॉल कर देना होगा और ये history.pop को कॉल करेगा एंड योर वर्क इज़ डन काइंड ऑफ, राइट। तो बेसिकली आप जो देख रहे हो ये वही चीज़ है, राइट। अगर मैं आप चाहूँ तो आपको जैसे अब मान लो मैं इसके बाद एक बार और फिर इसको दोबारा से पॉप मार दूँ, ठीक है, दूसरी बार, तो अब क्या होना चाहिए, अब ये google.com दिखाना चाहिए, राइट। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे google.com, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फॉलो किया यहाँ पे, ठीक है। हमने ब्राउज़र स्टेट भी यहाँ पे अलग से मेंटेन करी है, ठीक है। एवरी क्लास का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि हमने बोला, और हिस्ट्री भी अलग से मेंटेन कर रहे हैं हम, ठीक है। इनकैप्सुलेशन भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से हम इसको प्राइवेट और वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन। और अब हमने यहाँ पे बहुत इजीली अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री को मेंटेन कर लिया, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ मोमेंटो पैटर्न गाइस। मोमेंटो पैटर्न कुछ और नहीं है, बस यही है, ठीक है। अब मोमेंटो पैटर्न की भाषा में देखें तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। द ओरिजिनेटर, द केयर टेकर एंड द मोमेंटो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस मॉडल को, तो हमने इसमें 3 क्लास बनाई है। पहली जो है वो है ब्राउज़र क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरिजिनेटर, ठीक है। दूसरी क्लास है हमारी ब्राउज़र स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटो। और तीसरी क्लास है हमारी हिस्ट्री, जो हमारी क्या है, केयर टेकर क्लास, राइट। सो बेसिकली अब हम अगर डेफिनेशन पे जाएं तो आप देखोगे द ओरिजिनेटर इज सम ऑब्जेक्ट दैट हैज़ एन इंटरनल स्टेट। तो हम अगर यहाँ देखें तो ये इसके पास ये इंटरनल स्टेट है, ठीक है, जो ये क्रिएट करता है। द केयर टेकर इज गोइंग टू डू समथिंग टू द ओरिजिनेटर। तो केयर टेकर जो है वो ओरिजिनेटर के साथ कुछ करेगा, बट वॉन्ट्स टू बी एबल टू अनडू द चेंज। तो देखो क्या करेगा, केयर टेकर के अंदर जाएं तो देखो वो ओरिजिनेटर के लिए क्या कर रहा है, स्टेट ऐड कर रहा है, और वो उसको अंडू भी कराने के लिए मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वो पॉप कर रहा है। तो जब देखो अगर आप इस कोड में, तो जब भी हम एड्रेस सेट करते हैं हम केयर टेकर की मदद से उसके अंदर पुश करते हैं इस chrome.create स्टेट को, राइट। और फिर हम पॉप करते हैं जब हम chrome.restore स्टेट करते हैं, राइट। तो यही बेसिकली कह रहा है। देन इट डज वट एवर ऑपरेशन और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इट वॉज गोइंग टू डू। जैसे हमने किया कि भाई सीक्वेंस में हमने क्या करा, 2 बार इसको रीस्टोर करा दिया या पॉप करा दिया, ठीक है। टू रोल बैक द स्टेट बिफोर द ऑपरेशन इट रिटर्न्स द मोमेंटो ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनेटर। कि रोल बैक करने के लिए क्या करता है, ओरिजिनेटर को मोमेंटो ऑब्जेक्ट दे देता है। तो देखो वही हमने यहाँ पे किया है कि हमने ये जो ब्राउज़र स्टेट है ये वापस दे दिया किसको, ओरिजिनेटर को। तो यानी अगर रीस्टोर स्टेट कर रहे हैं हम, तो ये देखो पॉप किया तो इसको इसने क्या दे दिया, वो ऑब्जेक्ट वापस दे दिया जो कि था ब्राउज़र स्टेट, राइट। तो ये चीज़ें सारी अब हम इससे मिला के देखें सब समझ आ रहा है। द मोमेंटो इट सेल्फ इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट वन विच द केयर टेकर कैन नॉट और शुड नॉट चेंज। तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा केयर टेकर है, जो कि हमारा है ब्राउज़र के अंदर हिस्ट्री, ये कहीं से भी ब्राउज़र स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। देखो अगर आप देखो यहाँ पे तो सिर्फ हिस्ट्री को ही चेंज कर रहा है, पर ब्राउज़र स्टेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, राइट। तो वो भी हम कर रहे हैं। व्हेन यूजिंग दिस पैटर्न केयर शुड बी टेकन इफ द ओरिजिनेटर में चेंज द ऑब्जेक्ट्स और रिसोर्स द मोमेंटो पैटर्न ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही मोमेंटो पैटर्न है जो ये सॉल्व करने का। अगर हम डायग्राम देखें तो देखो केयर टेकर हमारी हिस्ट्री क्लास है, ओरिजिनेटर हमारी ब्राउज़र क्लास है, और मोमेंटो हमारा ब्राउज़र स्टेट क्लास है, ठीक है। ये हमारे क्या कर रहा है, देखो क्रिएट मोमेंटो और रिस्टोर मोमेंटो जो हमने किया है। मोमेंटो हमें क्या देता है, स्टेट देता है, यानी गेट स्टेट या गेट कंटेंट जो भी है, और केयर टेकर हमारी हिस्ट्री क्लास हो गई जो इसको मेंटेन कर रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। और इसमें जावा का एक एग्जाम्पल भी है जो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, पर हमने इस चीज़ को समझा है डार्ट में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ये मोमेंटो पैटर्न का। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मुझे बताएं कमेंट में कि आपने क्या सॉल्यूशन इसका ढूंढा था। अगर मोमेंटो पैटर्न नहीं ढूंढा था तो मतलब उसके अलावा आपने क्या लिखा था। इनफैक्ट अगर आप फ्लटर के अंदर भी जाएंगे तो आपको ऐसे क्रिएट स्टेट एलिमेंट क्लास में मिलेगा,
तो रिस्टोर स्टेट ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से कि कैसे इनको फ्रेमवर्क के अंदर डाला जाता है। तो ऐसे और भी पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और आइडिया होगा इसके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आया तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे फिर से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें एंड मुझे बताते रहें कि सीरीज़ कैसे चले। अगर मैंने से कुछ गलती हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में वो भी बताएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।